बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने पास पेपर 2019 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। 2019 का 9th क्लास का पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 ग्रुप 1 है। इसका पहला क्वेश्चन है डिफाइन द बाइसेक्ट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। डिफाइन द बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो इसकी डेफिनेशन सिर्फ आई है, आप लोगों ने डेफिनेशन क्या लिखनी है। द बाइसेक्टर इज़ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन होती है, इज़ अ लाइन डैट डिवाइड द लाइन, जो क्या करती है, लाइन को डिवाइड करती है। देखें ज़रा, आपके पास एक क्या है, लाइन सेगमेंट है ए बी। लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी, ठीक है। डिवाइड द लाइन, डिवाइड क्या कर रही है, डिवाइड द लाइन और एन एंगल इनटू इक्विवेलेंट पार्ट, यानी कि उनके दरमियान क्या होता है, एंगल हो जाते हैं इक्विवेलेंट, यानी कि बराबर, ठीक है। द बाइसेक्ट ऑफ अ सेगमेंट ऑलवेज कंटेन द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, ठीक है। तो इसकी आप लोगों के पास एग्जांपल क्या बनेगी, ये आप लोगों के पास लाइन सेगमेंट है ए टू बी, ये आप लोगों के पास क्या होगी, लाइन सेगमेंट। और क्या कहा था, बाइसेक्ट, यानी कि कोई लाइन को कट करे, लाइन को बाइसेक्ट करे, लाइन को क्या करे, बाइसेक्ट मिड में। ये देखें ए और बी के मिड में क्या है, लाइन एक क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है ए और बी की लाइन सेगमेंट को। कौन कौन सी लाइन, क्या कौन सी लाइन उसको बाइसेक्ट कर रही है, ए और बी को, पी और क्यू वाली लाइन ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। द लाइन पी क्यू बाइसेक्ट द सेगमेंट ए एंड बी, बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए एंड बी, ये ठीक है। तो इसकी आप लोगों ने डेफिनेशन के साथ ये आप लोगों ने फिगर लाजमी बनानी है और नीचे ये बताना है कि लाइन पी क्यू बाइसेक्ट ए एंड बी। ये सिर्फ आप लोगों के डेफिनेशन आप लोगों ने डिफाइन करनी है इधर। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, गिव द रीज़न। रीज़न आपने इसमें क्या बतानी है कि ये जो साइड दी गई हैं ट्राइंगल की 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 3 ट्राइंगल की साइड दी गई है। तो इसको आपने बताना है कि ये ट्राइंगल की लेंथ है या नहीं। इसने आप लोगों ने सिर्फ रीज़न में ये बताना है, ठीक है। तो लेंथ के बारे में आप लोग सबसे पहले देख लें कि लेंथ यानी कि आप ट्राइंगल की लेंथ कैसे बनती हैं, कौन कौन सी होती हैं। अगर आप दो साइड को जमा करते हैं, दो साइड को ऐड करते हैं तो तीसरी से क्या आ जाए, ग्रेटर आ जाए। दो साइड को आपने ऐड किया और तीसरी से ग्रेटर आ जाए तो फिर ये ट्राइंगल बनती है, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बनती। इसकी पहली रीज़न क्या हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग दो साइड को जमा करें 3 + 4, ठीक है, 3 + 4 तो ये कितना आ जाएगा 7। तो ये साइड ली दो और तीसरी से क्या होनी चाहिए थी, बड़ी। इन दोनों को ऐड किया तो ग्रेटर आ गया, यानी कि पहली रीज़न ये होगी, ठीक है। अब दूसरी रीज़न, इन दोनों को आप लोगों ने जमा किया और इससे बड़ा आंसर आना चाहिए था। अब इन दोनों को जमा कर लें और तीसरी साइड से बड़ा आंसर आना चाहिए था। देखिए ज़रा 4 + 5 तो कितना आ जाएगा 9 विच इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है, यानी कि 9 ग्रेटर देन 3। इन दोनों साइड को आप लोगों ने जमा किया और तीसरी साइड से आंसर क्या आ गया, ग्रेटर आ गया ये। फिर नंबर 3 रीज़न, ठीक है। अब इन दोनों को जमा कर लें, 3 और 5 को जमा कर लें, 3 + 5 8 जो कि ग्रेटर है किससे, तीसरी साइड कौन सी है, 4। तो आप लोगों ने ये आगे 3 साइड देगी तो आप लोगों ने एंड पे क्या लिख देना, हैंस दिस सेट कैन फॉर्म अ ट्राइंगल, देन दिस सेट फॉर्म अ ट्राइंगल, यानी कि ये जो साइड है ये ट्राइंगल बनाती है, ठीक है। आप लोगों ने दो साइड को जमा करना है, तीसरी से ग्रेटर आ जाए। पहले इन दोनों को कर लिया, फिर इनको कर लिया, फिर आप लोगों ने इनको कर लिया और हर एक का आंसर क्या आया है, तीसरे वाली साइड से ग्रेटर आया है। तो ये इससे साबित हुआ कि ये सेट क्या बना लेगा, एक ट्राइंगल बना लेगा। यही सिर्फ आपने इसमें रीज़न देनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डेफिनेशन है।
डिफाइंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट यानी कि दो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है दो चीज़ों के साथ इसको क्या करना, कंपेयर करना। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल यानी कि आप लोग बताएं कि अगर कोई दो ट्राइंगल है वो कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, दो के लिए, एक के लिए बात नहीं हो रही, किसके लिए बात हो रही है, दो के लिए। तो आप लोगों ने स्टार्टिंग किससे करना है, टू ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, यानी कि दो ट्राइंगल अपना वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी इफ देयर एग्जिस्ट आ करस्पॉन्डेंस बिटवीन, देयर एग्जिस्ट अ करस्पॉन्डिंग्स, उनके दरमियान क्या हो, एग्जिस्ट करती हो करस्पॉन्डिंग्स बिटवीन देम, उनके दरमियान क्या हो, बिटवीन करस्पॉन्डिंग उनके दरमियान पाई जा रही हो, नंबर 1। फिर सच ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स, नंबर 1 कौन सी चीज़ है, साइड्स, साइड, फिर एंगल, साइड के बाद क्या है, एंगल। ठीक है, साइड और एंगल की बात की है तो फिर ये अपना ट्राइंगल, फिर ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगी। तो ये देखें मैंने दो ट्राइंगल बनाई हुई है, बिल्कुल एक जैसी ट्राइंगल है। ये इसकी साइड ए है, ये बी है, ये सी है, इसकी डी है, ई और एफ है। सबसे पहले बात क्या है, साइड की, सबसे पहली बात क्या है, साइड की। आगे हम कॉन्ग्रुएंट को इस तरह, ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंट का, ये वाला इज इक्वल टू और ऊपर इस तरह। ठीक है, ये सिंबल इसको इस तरह डिनोट करते हैं। ठीक है, पहले बात की उसने साइड की, तो हम साइड की बात कर लेते हैं। ठीक है, साइड इसकी कौन कौन सी है, ए और बी, ये वाली साइड और दूसरी ट्राइंगल की यही साइड बिल्कुल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसकी साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी और ई के। साइड ये सारी किसकी बात की है, साइड की, ये क्या है सारी साइड। ए बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी ई के, कॉन्ग्रुएंट किसके है, डी ई के। अब ए बी हो गया, फिर बी सी कॉन्ग्रुएंट है ई और एफ के, ये दोनों एक जैसी हैं। ठीक है, फिर सी ए कॉन्ग्रुएंट है एफ डी के, सी ए कॉन्ग्रुएंट है एफ और डी के। ये इसकी साइड की बात होगी, यानी कि ये साइड ये वाली इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, साइड की बात होगी। फिर उसने बात की थी एंगल्स की। ठीक है, उनके दरमियान क्या है, जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। तो फिर हमारे पास जो एंगल वो ट्राइंगल होगी वो क्या कहलाएगी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, अब एंगल पे आ जाए, ये किसकी बात की है, इसने एंगल की। अब एंगल देख लें, ए के एंगल ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल ऑफ डी के, एंगल ऑफ बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ऑफ ई के, एंगल ऑफ सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ऑफ एफ के। ठीक है, अब ये एंगल ए डी के कॉन्ग्रुएंट है, बी का एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट है और सी का एंगल एफ के कॉन्ग्रुएंट है। ये आप लोगों ने अगर ये आप लोग शो कर देते हैं तो फिर देन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल कंप्लीट कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी इसके ट्राइंगल डी ई एफ के। ये आप लोगों ने पूरा एक्सप्लेन करना है डेफिनेशन में। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ x इन गिवन फिगर। फिगर ये दी गई है, ये वाली साइड x है, ये वाली साइड √2 है, 2 सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो इसको आप लोगों ने ना मसला फिसागोरस से करना है, यानी कि थ्योरम ऑफ फिसागोरस। ठीक है, तो थ्योरम ऑफ फिसागोरस क्या होता है, देखें ज़रा। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, ये उसकी साइड ये क्या है, ए, ये क्या है, बी, और ये क्या है, सी। ठीक है, आप इन दो साइड को जमा करें और ये इसके बराबर, यानी कि इन दो इसका स्केयर इज इक्वल टू बराबर होगा इन दोनों के स्केयर से। ठीक है, यानी कि क्या आ जाएगा, सी का स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। ठीक है, इसको आप लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको कहते हैं बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज को उर्दू में कहते हैं वितर, परपेंडिकुलर को अमूद, और ये बेस को कहते हैं कायदा। ठीक है, तो आप लोगों के पास फार्मूला क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर, ए पे क्या है, परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बी पे, यानी कि बी पे क्या है बेस, तो क्या आ जाएगा बेस का स्केयर। तो उर्दू में क्या आ जाएगा, वितर का स्केयर इज इक्वल टू अमूद का स्केयर प्लस, ये बेस पूरी लिखी है, इसका स्केयर, फिर कायदे का स्केयर, ठीक है। ये सी का स्केयर, ये इधर जो भी वैल्यू होगी उसको आपने क्या देना है कि सी है, जो भी इधर होगी वो उसको आप लोगों ने इधर लिखना है, आगे इज इक्वल टू, फिर इसका स्केयर और इसका स्केयर, फिर इन दोनों को जमा कर देना और फिर आप लोगों ने बाद में अंडर रूट लेके आंसर आ जाएगा। अब देखें ज़रा इस इधर आ जाए। अब ये क्या है सी वाली साइड है, ये क्या है सीड वाली साइड, यानी कि हमेशा एंगल के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज यानी कि वितर होता है। तो ये सी वाली साइड है, इसका स्केयर आ जाएगा। सबसे पहले आप फार्मूला लिखें, सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, बस इतना लिख दें, ठीक है। सी का स्केयर क्या है, ये किसके बराबर वैल्यू है सी के, अंडर रूट 2 का स्केयर इज इक्वल टू, फिर आगे ए, तो ए पे क्या है एक्स, एक्स का स्केयर प्लस बी, तो बी पे क्या है 1, 1 का स्केयर। ये स्केयर से अंडर रूट खत्म हो जाए, क्या बच जाएगा 2 इज इक्वल टू एक्स स्केयर वैसे आ जाएगा प्लस 1 का स्केयर 1। ये अब ये प्लस से इधर आ क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्केयर, ठीक है। 2 में से एक निकालें 1 इज इक्वल टू एक्स स्केयर। तो आपने किसकी वैल्यू निकालनी थी एक्स की, इधर क्या बच गया आप लोगों के पास एक्स स्केयर। तो आप लोगों ने दोनों तरफ क्या लेना है स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट 1 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्केयर। ये स्केयर अंडर रूट से खत्म हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 1 का क्या हो जाएगा 1, और इसके साथ क्या आ जाएगा प्लस माइनस इज इक्वल टू एक्स। ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरम दिया गया है, यानी कि डेफिनेशन ही आप लोगों ने सिर्फ डिफाइन करनी है। व्हाट इज़ द कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम, यानी कि कन्वर्स लिखें किसका पैथागोरस थ्योरम का, ठीक है। इफ़ द स्केयर ऑफ वन साइड, अगर आप लोग वन साइड का स्केयर लेते हैं ऑफ आ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का, इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्केयर ऑफ द अदर 2 साइड, तो दूसरे जो साइड होगी उन दोनों को आप प्लस करेंगे, उनका भी स्केयर लेंगे तो वो किसके बराबर होगी उसके, यानी कि दूसरी जो साइड के बराबर। देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड आ राइट ट्राइंगल। तो ये आप लोगों ने स्टेटमेंट लिख दी किसकी कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम की। तो आप लोगों ने इसके साथ ये देखिए आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसके बाद में बात क्या की, जब वो उनको ऐड करेंगे यानी कि उसकी वन साइड उनसे क्या होगी वन साइड सम ऑफ स्केयर द अदर 2 साइड, ठीक है। अदर 2 साइड ये देखें, अगर ये वाली साइड है यानी कि ये वाली साइड क्या है ए और बी, ए और डी का स्केयर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा इन 2 साइड के बराबर, ठीक है। ये 2 साइड कौन सी हो जाएंगी ए और बी का स्केयर प्लस किसका हो जाएगा डी बी का स्केयर। तो इसको आप लोग क्या कह देंगे कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम यानी कि ये देखें ये एक ट्राइंगल है और इसकी ये क्या है कन्वर्स, यानी कि इसका क्या है ये अक्स, जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है इसको कहते हैं कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम। ये तो आप लोगों के पास ट्राइंगल थी, इसका अक्स लिया आप लोगों ने यानी इसका कन्वर्स लिया है, जिसका कन्वर्स मैंने डॉटेड लाइन से शो कर दिया, तो उसको आप लोग क्या कह देंगे कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम। सिर्फ सिंपल आपने ये डिफाइन करना था इतना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। ये फिगर दी गई है, इसका आप लोगों ने क्या निकालना है एरिया। सबसे पहले देखना है कि ये फिगर कौन सी है, ठीक है। ये फिगर सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि कौन सी फिगर दी गई है, उसका आप लोगों ने क्या निकालना है एरिया। देखें ये फिगर क्या बनी हुई है रेक्टेंगल, क्या बनी हुई है एक रेक्टेंगल टाइप, रेक्टेंगल यानी कि मुस्ततील,
रेक्टेंगल यानी कि मुस्ततील बनी हुई है, तो एरिया निकालना हो तो फिर आप लोगों ने क्या इसका लेंथ और इसकी हाइट देखनी होती है एरिया में, ठीक है। तो सबसे पहले देखें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी हाइट क्या दी गई है? हाइट ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो हाइट इसकी कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इधर देखें, फिर आपने क्या निकालना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। एरिया लेंथ कितनी दी गई है? 6 मल्टीप्लाई, फिर क्या दिया गया है आगे? 3। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 18, और इसका क्या आ जाएगा? SKU यूनिट, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये दोनों साइड को आपने क्या करना है? बस आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसकी लेंथ कितनी दी गई है? 6। हाइट कितनी दी गई है? 3। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया निकालना है किसका है? रेक्टेंगल का। तो ये अब एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 18, और इसके आगे क्या आ जाएगा? SKU यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7 है, डेफिनेशन दी गई है, डिफाइन द ट्राइएंगुलर रीजन। ट्राइएंगुलर रीजन की तारीफ करें। तारीफ क्या लिखी हुई है? द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइएंगल। इंटीरियर यानी कि अंदर वाला हिस्सा, ठीक है। इज़ द पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज बाय द ट्राइएंगल। एक ट्राइएंगल के अंदर क्या हो? इनक्लोज हो, यानी कि बंद हो। आ ट्राइएंगुलर रीजन इज़ द यूनियन। ट्राइएंगुलर रीजन क्या होती है? एक ट्राइएंगुलर रीजन होती क्या है? ट्राइएंगुलर रीजन इज़ द यूनियन। यूनियन होता है किस किस का? ऑफ आ ट्राइएंगल, एक ट्राइएंगल, ये ट्राइएंगल बनी हुई है, ठीक है। एंड इट्स इंटीरियर, और इसका इंटीरियर। इंटीरियर मैंने ये लाइन से शो किए हुए हैं। ये जो लाइंस हैं, ये साइड, ये वाली साइड है, ये क्या है? ट्राइएंगल बना रही है। और जो इसका इंटीरियर है, इंटीरियर मैंने ये लाइन से शो किया हुआ है। तो ये जो लाइन वाला है, ये इसका ट्राइएंगल का क्या है? इंटीरियर, यानी कि इंटीरियर यानी कि अंदर वाला हिस्सा। तो आप लोग क्या कह देंगे? ये रीजन, अंदर वाला क्या है? रीजन। तो आप लोग क्या कह देंगे? डिफाइन ट्राइएंगल। तो ये जब आप लोग डिफाइन करेंगे, द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइएंगल इज़ द पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज बाय अ ट्राइएंगल। एक ट्राइएंगल के अंदर क्या होता है? इनक्लोज होता है। अ ट्राइएंगल रीजन इज़ द यूनियन ऑफ अ ट्राइएंगल और एंड इट्स इंटीरियर। एक ट्राइएंगल और इसका अंदरूना, और इसका यानी कि इंटीरियर उसका किसका यूनियन होता है? यूनियन किसका? एक ट्राइएंगल, ये ट्राइएंगल आ गई, एंड इट्स इंटीरियर, उसका इंटीरियर यानी कि अंदर वाला हिस्सा। देन द 3 साइड लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट AB, फिर BC और CA इज एंगल फॉर्मिंग द ट्राइएंगल बनाएंगे, एंड इट्स इंटीरियर, और इसका क्या करेंगे? इंटीरियर। ये आप लोगों ने डिफाइन करनी है इधर, बस डेफिनेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ मीन बाय सरकम सेंटर। यानी कि डेफिनेशन आई है सरकम सेंटर आ जाए या सरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइएंगल, जो भी आ जाए, तो आप लोगों ने यही डेफिनेशन लिखनी है। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द 3 परपेंडिकुलर, यानी कि कॉन्करेंसी पॉइंट हो, कौन कितने हो? 3 परपेंडिकुलर हो। ये देखेंगे 3 परपेंडिकुलर, 3 लाइन्स हैं। बाइसेक्ट ऑफ द साइड को क्या करे? बाइसेक्ट करे। एक साइड को ये बाइसेक्ट करे, फिर ये और ये वाले बाइसेक्ट क्या करे? साइड ऑफ अ ट्राइएंगल।
ट्राइंगल की साइड को क्या करें, बाइसेक्ट करें, तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, यानी कि 3 पॉइंट लाइन को क्या, ये ट्राइंगल की साइड को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, और जो आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं, जो आपस में क्या आ रहे हो, इंटरकनेक्टेड, यानी कि जो ये मेन पॉइंट है इसका, यानी कि जहाँ पे आके ये तीनों लाइंस मिलती हैं आपस में, ये एक ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और फिर ये वाली लाइन, और ये तीसरी लाइन, ये जो जहाँ पे आके आपस में मिलते हैं उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के जिस पॉइंट पे आके, ये ट्राइंगल के अंदर जिस पॉइंट पे आके तीनों आपस में क्या होती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं, तो वो वाले पॉइंट को आप क्या कह देते हैं, सरकम सेंटर। तो इसकी ये सिर्फ यही डेफिनेशन लिखनी थी, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी पॉइंट क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट जो एक नुक्ते पे आके मिलते हों। द लाइन्स मीट इन आ वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे आके मिलती हों लाइन्स, तो उसको आप, वो वाला पॉइंट आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ द साइड ऑफ आ ट्राइंगल इज कॉल्ड द सरकम सेंटर। सरकम सेंटर या सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ये आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है बस इसकी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंस्ट्रक्ट आप लोगों ने करना है, कंस्ट्रक्ट आ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें, ए बी सी उसके पॉइंट हों, इन विच इसमें ए बी वाली साइड यानी कि लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी किसके बराबर हो, 4 सेंटीमीटर के, फिर लाइन सेगमेंट बी सी किसके बराबर हो, 3.9 सेंटीमीटर के, और सी ए किसके बराबर हो, 3.6 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, आपने इसके स्टेप लिखने हैं बस। स्टेप्स नंबर 1, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, नंबर 1 पे सबसे पहले आप लोगों ने एक लाइन खींचनी है जो कि क्या हो, 4 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर की। ये देखिए इधर मैं बनाने लगा हूँ, ये आ गई, वो उसका नाम क्या हो, ए बी, ये आ गई ए बी। ठीक है, ये आप लोगों ने लाइन खींच ली ए बी, वो कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर की। ठीक है, जो आप लोगों ने इधर किया आपने इधर स्टेप पे लिखना है। ठीक है, ड्रा a line segment, draw a line segment, draw a line segment, ठीक है, draw a line segment A and B, AB which is equal to 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने क्या कर ली, एक लाइन ड्रा कर ली जो कि क्या है, 4.2 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये आप लोग, ये आ गई। ठीक है, फिर नंबर 2 स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, नंबर 2 पे आप लोगों ने ना ए को सेंटर मान लेना है, ए को सेंटर मान लेना है, टेकिंग ए एज अ सेंटर, एज अ सेंटर, ड्रा एन आर्क, टेकिंग ए एज अ सेंटर, फिर आगे ड्रा एन आर्क, ड्रा करें, आर्क ड्रा करें। ठीक है, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस, उसका रेडियस कितना हो, ये दिया गया है, रेडियस कितना हो, 3, ये दिया गया है, सी और ए। ठीक है, ए को आपने सेंटर माना ना, तो इसका रेडियस कितना दिया गया है, ये वाला 3.6 सेंटीमीटर। ए को आप लोगों ने सेंटर मानकर एक आर्क ड्रा कर ली, उसको फर्ज कर लें कि ये आर्क है। ठीक है, ए को आप लोगों ने सेंटर मानकर एक आर्क ड्रा कर ली, उसका नाम ये यहाँ तक। ठीक है, ये आप लोगों ने एक क्या कर ली है, आर्क ड्रा कर ली है। फिर नंबर 3 पे टेकिंग ए, नंबर 3 पे ए को आपने सेंटर मान लिया, फिर आप बी को सेंटर मान लें। ठीक है, टेकिंग
टेकिंग बी आ सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस। हाँ जी, बी को आपने सेंटर माना, तो बी का रेडियस क्या है, बी, और बी का रेडियस कितना लिया आप लोगों ने, 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने बी ये ड्रा कर ली, एक क्या कर ली, यहाँ से ये लेकर यहाँ तक आपने क्या कर ली, ड्रा कर ली ये एक आर्क। ठीक है, ये आप लोगों ने पहले क्या किया, एक लाइन सेगमेंट आप लोगों ने ड्रा की, और ये वाली कितनी थी, 3.6 सेंटीमीटर, और ये कौन सी थी, 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने ड्रा आ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट खींची किनकी, ए और बी, लाइन सेगमेंट ए और बी। फिर टेकिंग ए एज आ सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर, तो आप लोगों ने ये कर दी। ठीक है, फिर टेकिंग बी एज आ सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3.9 सेंटीमीटर, तो आप लोगों ने ये जहाँ पे आके ये दोनों लाइंस मिली हैं उस पॉइंट को आप लोग कहते हैं वो कौन सा पॉइंट है, सी। वो कौन सा पॉइंट है, सी। तो अब देखें ज़रा, ये देखें आप, ये एक मुकम्मल एक ट्रायंगल बन गई है, एक क्या बन गई है, मुकम्मल ट्रायंगल बन गई है। तो हैंस आप लोगों ने 3 स्टेप लिखने हैं, फिर हैंस रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC is required triangle। ये सिर्फ आप लोगों ने 3 स्टेप लिखने हैं, पहले पे लाइन सेगमेंट बना देनी है, फिर आप लोगों ने आर्क लेनी है विद रेडियस 3.6 सेंटीमीटर, विद रेडियस 3.6 सेंटीमीटर, फिर आप लोगों ने रेडियस कितना लेना है, 3.9 सेंटीमीटर। तो ये आप लोगों के पास एक मुकम्मल क्या बन जाएगी, ट्रायंगल। तो फिर आप लोगों ने हैंड्स द ट्रायंगल इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC पॉइंट पे क्या बन गई, एक ट्रायंगल रिक्वायर्ड बन गई। बस ये आप लोगों ने इसमें बताना था।